Assalamu alaikum. My name is Waleed Aftab, and I am a student of year Batch 6 under the mentorship of Sir Sajjad Nasir. Today, आज का मेरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ये जंगल स्काउट जो एक्सटेंशन जब हम रन करते हैं उसके बेसिकली जो रिजल्ट्स होते हैं वो कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हमने फोकस करना होता है और कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन पे हमने चेक करना होता है जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होता है और जंगल स्काउट एक्सटेंशन से ही काफ़ी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बट मेरा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ़ इसलिए होगा कि बिल्कुल एक छोटा-सा बस क्लिप और जस्ट अ वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो है वो जंगल स्काउट के एक्सटेंशंस हमें रिज़ल्ट शो करते हैं। जो कंसर्न होना चाहिए वो एनोटेशन से या मैं डायरेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा रिज़ल्ट्स जो है वो किन-किन चीज़ों पे जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। अब जैसे अब मैं अमेज़न.कॉम पे आया और ऑब्वियसली मैंने यहाँ न्यूयॉर्क रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में जब आप सर्च कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो वैसे पाकिस्तान लिखा आ रहा था क्योंकि बिकॉज़ अमेज़न आपका जो है वो ट्रैक कर लेता है आईपी। तो आपने इसको चेंज करना होता है, उसकी बेसिक वजह यही होती है क्योंकि आपने एज़ अ बायर जो उस रेज़िडेंट के कह लें कि आप उस कंट्री के जो एज़ अ रेज़िडेंट अगर आप हैं या उस कंट्री के एज़ अ कस्टमर जब आप देखें, तो ये सारे रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे, ये सारे इस न्यूयॉर्क से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? तो जब हम इसको न्यूयॉर्क पे सेट करते हैं और मैंने जब अभी एक कीवर्ड डाला है, डॉग कॉलर के नाम से, ठीक है? ये पेट सप्लाइज़ के किसी कैटेगरी में आता है, ठीक है? मैंने इस पे सर्च किया और फिर मुझे जो रिज़ल्ट मिला, वो ये डॉग कॉलर का ही आता है, ठीक है? अब आपने एक और जो चीज़ देखनी होती है ना, आपका जो जंगल स्काउट क्या कहते हैं, जो एक्सटेंशन है, वो यहाँ पे है, ठीक है? आपने इसको इसकी तरफ जाना है, ठीक है? जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपने ये आपको मैं पहले एक दफ़ा क्लियर कर दूँ। आपने जंगल स्काउट का एक्सटेंशन रन करके आपने जो उसमें से रिज़ल्ट्स देखने होते हैं, जो रेलेवेंट रिज़ल्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जिनको आपने फ़ोकस में लाना है, ठीक है? अभी ये रन हो रहा है फ़िलहाल। हुँ। थोड़ा-सा टाइम लेता है बिकॉज़ थोड़ी वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो फिर उसमें अ लिटिल बिट इट टेक्स टाइम। सो अच्छा, हमारे पास अब ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैं अपना थोड़ी देर के लिए फ़ेस जो है वो छुपा देता हूँ। अच्छा, आप जैसा देख रहे हैं, इसमें आपको मंथली रेवेन्यू, जो मंथली सेल्स रैंक, एवरेज प्राइस और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको एक एवरेज आपको बता रही होती है। तो आपको मैं थोड़ा-सा डायरेक्शन दे के ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बेसिक जो हमारा कंसर्न होता है, जब हम अमेज़न ये जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, जो जंगल स्काउट के होते हैं, पहला तो हमारे रिव्यूज़ की तरफ ध्यान होता है। सेकंडली हमारा मंथली रेवेन्यू, थिर्डली हमारा सेल्स, फिर ये प्राइस। ये जो 4 किस्म के रिज़ल्ट्स हैं, ये चारों जो हैं, ये आपके बेसिकली जो आपका जो क्राइटेरिया जो फ़ॉलो करना होता है, आपको उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स दिखा रहा होता है, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है? अब आप इस पे सर्फ कर रहे हैं और भी जो चीज़ें हैं हमारे पास, जिनको हमने अपनी नज़र में रखना है, वो है अभी मैं आपको डायरेक्शन करके दिखा देता हूँ। एक तो ये रैंक, जस्ट टू चेक कि क्या हमारा जो रैंक हो रहा है, वो उसका जो सेल्स रैंक है बीएसआर, उसको चेक करने के लिए आपको जंगल स्काउट ये वाला भी रिज़ल्ट दिखाता है, जो कि हमारे यूज़फुल है। हमारे लिए ब्रॉड रिज़ल्ट्स जो होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हमारा जो सेलर टाइप है, सेलर टाइप बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सेलर है, वो कौन-सी फुलफिलमेंट को यूज़ कर रहा है। इसमें हम बेसिकली अमेज़न भी देख सकते हैं, ये बीच में एक अमेज़न भी आया हुआ है, तो अभी तो ख़ैर इसका कंसर्न नहीं है। लेकिन हम तो बस ये देखना चाह रहे हैं ना हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, वो कौन-कौन से रिज़ल्ट्स हैं, हमने को किन-किन पे फ़ोकस करना है। एक ये कैटेगरी भी है, ये टियर भी है। टियर बेसिकली आपको बताता है कि ये साइज़ क्या है इसका, ये ओवर साइज़ है या क्या है। आपका ये डायमेंशंस, ठीक है? उसके डायमेंशन क्या है? ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट है वो 18 इंचेस से जो है, वो उसका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। और लास्टली ये वेट।
वेट जो बेसिकली हर उस सेलर का जो प्रोडक्ट है उसका बता रहा होता है कि उसका वेट कितना है। हमारा तो जो क्राइटेरिया है वो 5 पाउंड से है, मीन्स के 2.25 बेसिकली केजीज़ जो हमारा रिज़ल्ट होता है, उससे वो हमारा क्राइटेरिया के अंदर आता है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। अब ये देखो ये सारे स्टैंडर्ड साइज़ है, मे बी दे आर लेस देन 18 इंचेस और काफ़ी ये बहुत मतलब कि छोटे प्रोडक्ट्स हैं ये जो भी हैं। इनका वेट भी बहुत लाइट है। काफ़ी हद तक तो ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, बट हमारा जो कंसर्न है, वो ये होता है कि जब हमने रन की, हमने ये देख लिया कि क्या-क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा और ईज़ी करके दिखाता हूँ कि हम क्या बेसिकली देख रहे होते हैं। पहली चीज़ रिव्यूज़, ये देखें ये रिव्यूज़ हम सारे आ रहे हैं। अभी तो मैंने ख़ैर इसको टिक किया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें 3000 जो है हमारे क्या कहते हैं रिव्यूज़ हैं, जो कि हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। ये रिव्यूज़ के बहुत ज़्यादा हैं, इसके भी ज़्यादा, इसके भी ज़्यादा, इसके भी ज़्यादा, इसके भी ज़्यादा। तो जिनके ऑब्वियसली 500 अबव रिव्यूज़ हों या बेसिकली अगर उसकी एक्सेप्शन रखी जाए, अगर 1000 प्लस भी रिव्यूज़ हैं, तो ये बेसिकली हमारे क्राइटेरिया को फ़ॉलो नहीं करती, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, मतलब कि 2 ऐसे हैं सेलर जिनके रिव्यूज़ कम तो हैं, बट हमारा उनसे कंसर्न नहीं। जब हमारे पास इतने ज़्यादा क्रॉस आ जाएँ, जब हमें पता लग जाए कि रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं इनमें, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसको ना छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें तो पता लग गया। अगर चले बिल फर्स्ट इफ द रिव्यूज़ आर ओके, ठीक है, हमें तो पता लग गया कि ओके है। फिर हमने जो सेकंड चीज़ देखनी होती है ना, वो होता है कि मंथली रेवेन्यू क्या है इसका, ठीक है? ये जो रेवेन्यू मैंने आपको दिखाया ना, तो इसको मैं इरेज़ करता हूँ। तो हमने ये जो चीज़ देखनी है, ऑब्वियसली हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक क्या होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा उसका मंथली रेवेन्यू होना चाहिए टॉप 10 में। इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन जो हमारे टॉप 10 में जो हैं, ये 2 ऐसे हैं जिनके कम हैं। इट सीम्स अ लिटिल बिट आप समझ लें इसको थोड़ा-सा कंसिस्टेंट है, बट फिर भी जो 1-2 ऐसे सेलर्स हैं, जो हमारे बिल्कुल जिनके रेवेन्यू इतना नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने ऐसे नीश में आना है जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आप ऑफ कोर्स ये भी देखना चाहेंगे कि टॉप 10 जो है हमारे मंथली रेवेन्यू उनका कंसिस्टेंट है या नहीं। अब आप जैसे ये देख सकते हैं, आप जैसे ये देखें, अब ये जो है, ये ऑब्वियसली इसका जो मंथली रेवेन्यू है, वो काफ़ी हाई है। उसकी कोई रीज़न होगी और ऑब्वियसली अभी आपने मेबी थोड़ी देर पहले नोटिस किया हो कि जो है हमारा ये जो सेलर टाइप है, इस सेलर टाइप में अगर आप देखेंगे, तो काफ़ी सारे जो हैं, ये इसमें अमेज़न 2 टाइम्स आता है। ये 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है, 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है और इसमें एक और क्राइटेरिया भी है कि हम अमेज़न को हम देखते हैं कि टॉप 10 में जो है वो 3 टाइम से ज़्यादा ना आए, ठीक है? तो जस्ट बेसिकली मेरा जो टॉपिक था कि बस एक्सटेंशन से मैं आपको दिखाऊँगा क्या-क्या रिज़ल्ट्स हैं ऐसे जो हम फ़ोकस कर रहे हैं, फ़ोकस ऑन करते हैं एज़ अ वी जब हम प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, तो हम ये चीज़ों को हम बेसिकली मद्देनज़र रखते होते हैं। तो आई होप कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, जो मोस्टली कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस और उसकी मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को हम फ़ोकस कर रहे होते हैं जब हम ये एक्सटेंशन को रन करते हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली हमने एक और चीज़ भी देखनी है जो ब्रांड है, कि एक ही ब्रांड जो है वो फ़्यू टाइम्स से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जब हम किसी भी ब्रांड को देखते हैं तो वो अगर ब्रांड डोमिनेंसी उसमें आती है तो फिर हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स को जो है, ऐसे नीश को हम छोड़ देते होते हैं जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ रही होती है। ठीक हो गया और हमारी प्राइसिंग जो थी, हमने जब प्राइस को देखा, ये हमारा प्राइस, हमारा जो प्राइस है ये चल रहा है 7, 9, 8 8, 13, 13, 14 तो ये भी जो प्राइसिंग है ये इस वक़्त वो है, आप समझ लें अभी ये बिल्कुल लो पे जा रहा है, हमारा जो क्राइटेरिया है वो 14.99
जो है उसकी प्राइस होती है। तो अगर हम इसको भी टिक क्रॉस करें, मोस्टली इसमें तो मैं क्रॉस ही करूँगा बिकॉज़ इनका जो प्राइसिंग है काफ़ी लो है। ऑब्वियसली जब आप इसमें जाते हैं, तो आपने अपने मार्जिन्स भी तो देखने होते हैं ना। जब आप सोर्स करते हैं उसको चाइना से या जहाँ से भी, उसके बाद जो है आपने जब ये चीज़ देखी कि एक जो आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो 14 से लेस जा रहा है, तो आप जब अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखना चाहेंगे, तो फिर वो कैसे आप जो है एक कंसिस्टेंट आपका प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होगा या कोई भी रेवेन्यू होगा, तो वो आप कैसे मुश्किल हो जाएगा उसको जनरेट करना। तो इस मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया है कि क्या-क्या रिज़ल्ट्स थे, जिन पे हमने फ़ोकस करना है, ठीक है? सिर्फ़ इस जंगल स्काउट के अमेज़िंग बात ये होती है कि आप जब एक ही टूल को यूज़ करते हैं, तो आपको कितने सारे रिज़ल्ट्स ये आपको मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँ, कि काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स हमारे बेसिकली इस सिर्फ़ जंगल स्काउट एक्सटेंशन से आते हैं। बेसिकली आज का मकसद भी यही था कि मैं आपको थोड़ा-सा ना जंगल स्काउट एक्सटेंशन के हवाले से बताऊँ कि हम किन-किन चीज़ों को नोटिस में ला रहे होते हैं। ये इस वक़्त मैंने कोई भी एक रैंडम कीवर्ड डाला है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ़ ये दिखाना है कि हमारा मेन फ़ोकस क्या होता है, किन-किन चीज़ों को हम वेरीफ़ाई कर रहे होते हैं। तो आई होप कि काफ़ियों को जंगल स्काउट के जो है और हाँ, एक और चीज़, इसमें आखिरी चीज़ जो है, अब आप में से काफ़ियों का सवाल होगा कि इसको तो कोई नहीं मैंने इसको ध्यान दिया। लेकिन इसका बेसिक मकसद तो ये होता है कि ये जो आपको बता रहा है, क्या कहते हैं अम, जंगल स्काउट अपना एक स्कोर देता है बेसिकली, किसी भी जो प्रोडक्ट का होता है, ठीक है? जो नीश है, जो उस कीवर्ड के जो नीश है वो उसको बताता है कि ये जो ये है इसका हाई डिमांड है, मीडियम कॉम्पिटिशन है। बट हमने इस पे भी नोटिस करना होता है, बट द मेन थिंग इज़ हमारी जो चीज़ है ना, वो होती है ये नंबर्स हमारे लिए मेन चीज़ होते हैं। जब हमारे नंबर्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दिस, नॉट मे बी ऑन दिस। हमने इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। बस बाकी तो ख़ैर उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली सिर्फ़ आपको जंगल स्काउट एक्सटेंशन मैंने बताई है। बाकी जो टूल्स हैं मेरे अभी थोड़े से वीक हैं, थोड़े से काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं अभी आपको सिर्फ़ इन एक्सटेंशन से ही आपको बताना चाह रहा था कि कितने ज़्यादा रिज़ल्ट्स हम यहाँ से फ़ॉलो अप कर सकते हैं और हम अपने जो भी हम विनिंग का प्रोडक्ट हम ढूँढते हैं, उसके लिए हम जो क्राइटेरिया फ़ॉलो करते हैं, वो यहाँ से भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि इफ दिस प्रोडक्ट इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट और नॉट। सो आई होप के आप में से काफ़ियों को ये वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे हम जंगल स्काउट एक्सटेंशन से कितने को रिज़ल्ट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो हमारे मेन कंसर्न होते हैं, हमें वो वाले रिज़ल्ट्स भी मिल जाते हैं और साथ-साथ हमें साइज़, टियर और इसके जो डायमेंशंस हैं, हमें उसका भी आइडिया हो जाता है और अमेज़न की फीसेस का भी पता लग जाता है और सेलर टाइप का भी या एफबीए है, एफबीएम है या अमेज़न इसको खुद सेल कर रहा है। तो बाय फॉलोइंग द क्राइटेरिया इनमें से कोई 50 टू 60% आपका ना काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ से निकल आते हैं। सो आई होप कि इधर से आपको थोड़ा-सा और आइडिया हुआ होगा कि कैसे जो जंगल स्काउट एक्सटेंशन है उसको हम यूज़ करते हैं और कैसे हम इसके रिज़ल्ट्स को टैली करते हैं, किसको फ़ोकस करते हैं, किसको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ऑब्वियसली जंगल स्काउट आपको थोड़ा और ब्रॉड दिखाता है। तो ख़ैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड दिस वीडियो। सो इंशाल्लाह मैं बाकी टूल्स के भी जो है आहिस्ता-आहिस्ता मैं यूसेज बताऊँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। सो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।